तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे क्या अपने यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसमें से था क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या था सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, है ना। और इस चैप्टर से पहले अगर हम बात करें सर, तो एक चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और उसका नाम है सॉल्यूशन। एक बार आप उसको भी जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, है ना। और इस लेक्चर के बारे में बात करें सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, तो ये ऑलरेडी हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले अगर हम बात करें तो टोटल 7 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और वो 7 लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी, बात समझ रहे मेरी। तो अब सवाल है सर, इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, है ना। तो देखो, इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज के क्लास, जिसमें से पहला टॉपिक है क्या सर, इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखो, कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस से करंट को गुजारते हैं, करंट जब गुजरता है ना, जब करंट उससे होकर के जाता है, समझ रहे, उसके कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब ये कैसे इफेक्ट कैसे पता चलेगा? ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। सिंपल सा इसका तुम एग्जांपल समझ सकते हो क्या। एक कंटेनर लो, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर एक तरफ तार डालो, दूसरी तरफ दूसरा तार, ठीक है, और उसको लाइन से कनेक्ट कर दो, ठीक है, बिजली से कनेक्ट कर दो, और सामने एक बल्ब लगा दो। देखना, अगर तुम पानी में सिंपल कोई हल्का नमक डाले हो, देखो ना, बहुत अच्छा करंट पास है। लेकिन वही नमक के जगह पे तुम कोई वीक एसिड डाल दो, जैसे एसिटिक एसिड डाल, देखना बहुत स्लो बल्ब। लेकिन वही जिसमें अगर HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो या NaCl, तो तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डालोगे जो अपने आयन से पूरा पूरा टूट जाता है, वहां पे बल्ब पूरा ग्लो करे, पूरा चमकेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो गुड कंडक्टिविटी दिखाता है, अच्छा कंडक्टिविटी करता है इसका करंट का। लेकिन वही वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कंडक्टिविटी क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, करंट को कम पास, ठीक है। ये बात हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, कोलराल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये माइग्रेशन ऑफ आयन पे कोलराल्स लॉ कैसे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को भी देखेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये दोनों पॉइंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप करें तो आपको याद होगा, हम आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। इससे पहले भी काफी सारा टॉपिक पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल क्या है, नस्ट इक्वेशन क्या है ना, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, EMF क्या है, समझ रहे हो, कब फिजिबल है कब फिजिबल नहीं है, ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ा के आए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम बैक जा करके एक बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया थे क्या, K × 1000 बाय C क्या है सर, C यहाँ पे कंसर्न, ठीक है। दूसरा क्या, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, क्या, K × 1000 डिवाइड बाय क्या सर, N। अब तुम्हारे मन में सवाल था सर N क्या है, N यहाँ पे नॉर्मलिटी था। ये 2 पॉइंट हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए, है ना। और एक K = क्या डिस्कस किए थे सर, 1/R × G स्टार, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये हम लोग 2-3 पॉइंट को पिछले क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, बताए। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे है क्या, देखो आगे हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, चालकता और मोलर चालकता का प्रभाव। क्या है सर, चालकता और मोलर चालकता। देखो चालकता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट अपने से होकर के जाने दे। अब मोलर चालकता क्या है, हम बार बार बता चुके हैं कि जो सेल होता है ना, जो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट को रखता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और उसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को घोलते हैं। कोई भी चीज को तुम जो घोलोगे तो उसको हम लोग क्या कंसंट्रेशन में मेजर करते हैं, मोलरिटी में। उसी से क्या बना था, मोलर कंडक्टिविटी
तो ये मोलर कंडक्टिविटी में अगर 0.1% भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पीछे वाला लेक्चर तुम्हें फिर से समझने की जरूरत है। जो क्लास नोट्स बनाए हो उसको जाकर के पढ़ने का, समझ रहे हो? क्लास नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, हमारा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखो सर, अभी हम क्या बता सकते, कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखना है, तो इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा। तो देखो यही यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी हो या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो, चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को तुम बदलोगे तो ये मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी दोनों बदल जाएगा। कैसे सर? समझो, क्या एक कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ा दो, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डालो, इससे क्या होगा, आयंस ज्यादा फ्री होंगे। आयंस जितने ज्यादा फ्री होंगे करंट उतना अच्छा पास होगा। उसी सॉल्यूशन को क्या करो, डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट करने का मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दो, अब करंट जाएगा लेकिन कम जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयन ही फ्री नहीं है, तब भी करंट कम जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे पूरा डिपेंड है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये दोनों का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज होगा। बात समझ रहे हो? तो पहला पॉइंट यही। दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर कि कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज। कंडक्टिविटी क्या होता है सर, हमेशा घट जाता है। कंडक्टिविटी हमेशा क्या होता है सर, घटता है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तुम कंसंट्रेशन को जितना घटाओगे, कंसंट्रेशन को घटाने का मतलब क्या है सर, उसको डाइल्यूट कर, ठीक है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। बोल रहा है क्या, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज। जो बिजली का जो चालन करता है वो हमेशा घटेगा। कब? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चाहे तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लो या वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ये दोनों को जब तुम डाइल्यूट करो, डाइल्यूट तो और ज्यादा अमाउंट में पानी ऐड कर दो तभी तो डाइल्यूट होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा सर, घटेगा। कंसंट्रेशन घटने का मतलब है क्या, उसका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोलता है सर, बोलता बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम मतलब तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। पानी की क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो क्या, मान लो पहले पानी 1 लीटर था, 1 लीटर और ऐड कर दिया तो 2 लीटर वॉल्यूम हो गया। वही बोलता है कि बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। क्या होता है सर, यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा डाइल्यूट करने से, लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या रहेगा सर, सेम ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे सर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट बोलता है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है सर, इंक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के घटने के साथ साथ। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है सर, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो क्या कहता है यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है सर, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, ये बढ़ जाता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के घटने के साथ साथ। कंसंट्रेशन तुम घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा सर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के घटाने से, और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, डाइल्यूशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये लैम्बडा एम के लिए बता रहा है। लैम्बडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ये क्या होता है सर, ये यहाँ पे इंक्रीज करेगा कब, जब कंसंट्रेशन क्या होगा सर, डिक्रीज करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है सर, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा कब, जब डाइल्यूशन को क्या किया जाएगा सर, ठीक है, डाइल्यूशन को बढ़ाया जाएगा। तो दो कंडीशन है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, देखिए मोलरिटी पे पूरा डिपेंड करेगा। दूसरा
बोलता है दिस इज बिकॉज, या क्यों होता है, टोटल वॉल्यूम भी ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम जो भी है, भी मतलब अरे सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर वही वॉल्यूम होता है। बोलता है दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम भी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेज। ये क्या होता है सर, इसकी संख्या क्या होती है, बढ़, ठीक है। बोलता भी, बोलता दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम भी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए गिवन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो क्या होगा, इंक्रीजेज। ये क्या होता है सर, बढ़ जाता है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, बोलता है आगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी के बाद क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अभी तक तो बात की थे क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब आता है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब है लिमिटेड, क्या करो सर, लिमिट करो, समझ रहे हो। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, यही सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या था, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यदि इलेक्ट्रोलाइट को क्या करो सर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज जीरो, क्या करो सर, इसको जीरो पे ले जाओ। अब सवाल होगा सर जीरो का मतलब क्या होता है, देखो जीरो का मतलब होता है क्या, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दो सब्सटेंस को कि पता ही नहीं चले इसमें आयन है क्या, है भी या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रॉच जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है सर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अप्रोच, क्या करता सर, अप्रोच ए अप्रोचेज क्या टू जीरो, ये जीरो पे पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज जीरो का मतलब है क्या, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो तक पहुंच जाता है, यानी कि डाइल्यूशन क्या है, बोलता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन को इतना पतला कर दो, जैसा मान लो क्या, एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में इतना ज्यादा पानी ऐड कर दो और इसमें 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दो, कितना ऐड करें सर, 1 ग्राम सॉल्ट ऐड किए और पूरा का पूरा पानी ऐड कर दो। मतलब समझो क्या कि इतना बड़ा एक ड्रम पानी है, ठीक है, 1000 लीटर का, उसमें 100 ग्राम नमक डाल दो, पता चलेगा नमक कहाँ पे है, बहुत ही डायरेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। वही बोलता है क्या कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब कैलकुलेट किया जाए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज टू जीरो, जब कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो जीरो के बराबर, जीरो नहीं, जीरो के आसपास, ठीक है। तो उस केस में जो उसका मोलर कंडक्टिविटी होता है इज नॉन एज क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस में उसके ऊपर लगाते हैं क्या, लेम्डा के ऊपर नोट एम, लेम्डा नोट एम। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। तो तुमसे पूछे कि डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या लिखोगे सर, व्हेन ए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नोट। क्लियर है, आगे क्या बोलता है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, हम स्टार्टिंग में भी बताए कि अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तो ज्यादा करेंगे, वीक होगा तो कम करेगा। वही यहां बोल रहा है क्या कि मोलर कंडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोलाइट की क्षमता पे डिपेंड कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, कितना ये नंबर ऑफ आयंस को देगा, बात समझे, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, अब यहां पे क्या, ये बात तो भी बता चुके हैं। अब देखो
अब आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझने के लिए। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड किया? ये तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर गया। इस पे स्ट्रॉन्ग और वीक। तो देखो इसको कैसे समझेंगे आगे। देखो बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो कहता है यहाँ पे क्या, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन। देखो बोलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा सर? इंक्रीज कर। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिख रहा है क्या कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर तुम सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करो, क्या करोगे सर? डाइल्यूट, कंसंट्रेशन को डाइल्यूट, तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि लैम्डा एम, तो यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला बनाया गया है क्या? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा सर ये है क्या? देखो लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ए यहाँ पे एक स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, और व्हाट इज अंडर रूट सी? अंडर रूट सी जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन है। क्लियर है? और इस पूरे इक्वेशन का नाम क्या है? हमसे पूछा जाए इस इक्वेशन का नाम, तो इस इक्वेशन का नाम है डिबाय-हकल-ऑन-सगर इक्वेशन। ठीक है, डिबाय-हकल-ऑन-सगर इक्वेशन। ठीक है, चल तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, डिबाय-हकल-ऑन-सगर इक्वेशन। बोलो क्लियर है? बोलता बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी। देखो इस ग्राफ को किससे मिलाया गया है? यहाँ पे है क्या सर? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। वाई इक्वल टू क्या हुआ? एम एक्स प्लस। ठीक है, समझ रहे हो? है ना? तो इसी लाइन को अगर तुम लिखोगे क्या, सी माइनस एम एक्स। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव में चला रहा है, नेगेटिव में जाने का मतलब ग्राफ नीचे की तरफ डाउन होगा। तो नेगेटिव सिंबल का मतलब ये होता है क्या, जो चीजें जा रही हो नीचे की तरफ। ठीक है, देखो इसी बात को यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया क्या, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस क्या ए इंटू अंडर रूट सी तो है। इसको हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, सी लैम्डा जैसे का वैसा ही है, तो ये ऐसे कैसे रखा गया। ठीक है, समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो सकता है, एम एक्स। ठीक है, एम क्या है? स्लोप, स्लोप क्या है? नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, लैम्डा एम ये है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है सर? अंडर रूट सी, सी के रिस्पेक्ट नीचे ग्राफ है कंसंट्रेशन, यहाँ इधर जा रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है सर? ठीक है, उधर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इधर कंसंट्रेशन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा सर? ये तेजी से घटेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ, कंसंट्रेशन डाइल्यूट होने के साथ, कंसंट्रेशन जैसे जैसे तुम उसको कम करो, घटाओ। ठीक है, समझ रहे हो? आगे साइन का मतलब क्या? कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है, इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगा सर? घटेगा। किसके लिए? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? जो ग्राफ बनाए, इसी ग्राफ को देखो हमने लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखा है क्या? देखो ग्राफ सो दैट, ग्राफ क्या दिखा रहा है? ग्राफ सो दैट स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ए, इसका इंटरसेप्ट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एम, एंड स्लोप इक्वल टू माइनस, स्लोप क्या है सर? स्लोप इसका है माइनस ए। क्लियर है? बोलो, है ना? आगे देखो, बोलता फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा एम इंक्रीज स्लोली विथ डाइल्यूशन। लैम्डा एम क्या होता है सर? इंक्रीज करता है। लैम्डा एम क्या होता है सर? इंक्रीजेज। कब ये इंक्रीज करेगा सर? बोलता है स्लोली डाइल्यूशन,
जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करोगे उसमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। डाइल्यूट कब होगा? तो तुम उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो बोलता है इस केस में क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी गिवन बाय इक्वेशन क्या, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ए अंडर रूट। इसको लिख लो पहले, जितना बताएं इसको कॉपी में पहले लिखो, ग्राफ को ऐड करो, ग्राफ को लिखने के बाद ये लाइन लिखो, ठीक है। लिखो इसको, जल्दी से लिखो इसको। चलो, इतना लिखने के बाद हमारे पास क्या है सर, अब आता है क्या, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए क्या है सर, ए यहाँ पे गिवन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो एक तरह से जो कांस्टेंट वैल्यू ए है वो सॉल्वेंट का दिया हुआ है, ठीक है, फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा, ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, दैट इज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद जो नंबर ऑफ आयंस देगा उस पे भी क्या, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देगा, बात समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा नंबर ऑफ आयंस क्या देगा सर, ज्यादा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, बोलता है जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl है तो एक का नाम CaCl2 है तो कैल्शियम पे दो पॉजिटिव चार्ज, दो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज 2:1, मैग्नीशियम सल्फेट का Mg पे 2 प्लस, सल्फेट पे 2 माइनस 2:2। बोलता है एज पर दी चार्ज ऑफ आयन, ये चार्ज ऑफ आयन के आधार पे है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना। चल, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में है, ठीक है, ये सारे, चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से ये सारी बातें को नोट करो। अभी जितना हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ाए हैं वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहां बोल रहा है क्या, ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पार्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू, बोलता है क्या ऑल इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक प्रकार के, हैव सेम वैल्यू ऑफ ए, ये जो है क्या कांस्टेंट वैल्यू, उसका वैल्यू सबके लिए क्या होगा, एक ही, ठीक है। आगे अब पूछा डिवाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन जो है वो किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए वर्क करता है, वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए या दोनों के लिए। अभी किसके लिए पढ़ा रहे थे, वो आगे ही हमने लिख रखा था क्या, देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन, डिवाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। क्या आंसर मार दोगे, जल्दी से टिक कर दो, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर टिक करो। डिवाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका स्टडी नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का डिवाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा एम इक्वल टू क्या था, ए अंडर रूट सी, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, समझ रहे हो, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम किससे कंपेयर करें सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या है, एम यहाँ पे ए है स्लोप, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में ए कौन, दो है, एक ये दूसरा इंटरसेप्ट क्या है, तो सी यहाँ पे इंटरसेप्ट है जो लैम्डा एम है, ठीक है, लैम्डा नॉट एम यानी कि ये, और तो आंसर दोनों कहां पे है, माइनस ए और लैम्डा नॉट एम, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है, सी आंसर, ठीक है, क्या आंसर इसका सर, सी, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर है, पहला ये, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए
अब आ गए उधर करेक्ट डिवाई हकल ऑन सेकंड इक्वेशन क्या है? अभी तो लिख के रखे हैं क्या, लेमला एम इक्वल टू लेमला नॉट एम ए अंडर रूट, ठीक है। कहीं कहीं पे ए की जगह पे बी भी लिखा रहा था, ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू से घबराना, ठीक है, समझ रहे हैं? चलो इसको टिक कर दो आंसर डी, ठीक है। अब आ रहा है क्या, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड, होता है इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को प्रभावित करने से या फिर डाइल्यूट कर, क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट को क्या करो, कंसंट्रेटेड कर दो या फिर डाइल्यूट, तो में से कोई भी एक करो, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और समझे? देखो अब ये जो कंसंट्रेशन है इसको समझने के लिए एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कोलराज, क्या नाम है सर? कोल, उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, क्या सर? कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ, ठीक है। कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ क्या, आयन, बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक मिनट को, लाइट थोड़ा सा आ जा रहा है, थोड़ा सा वेट करो। The limiting molar conductivity of electrolyte can be represented as the sum of individual conductivity। कहता है यहाँ पे क्या है कि कोलराज लॉ कहते हैं क्या, कि जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आयन होता है, क्या होता है सर? आयन, कौन आयन? कटायन और एनायन। तो कटायन एनायन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको तुम जोड़ दोगे ना, ये टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, ठीक है। वही यहां पे लिखा गया है क्या, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of the anion and cation of electrolyte, ठीक है, at limiting molar concentration, ठीक है। ओ नो, ये लाइट बार बार कट रहा है, थोड़ा सा वेट करो बच्चों, देखो थोड़ा लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। शायद मे भी अब, ओ नो, क्या किया जाए? तो अब शायद लाइट स्टेबल हो जाए। देखो यहां पे क्या बोला गया सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनायन एंड कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कैसे, एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन, जो अनायन और कटायन है उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर हम लोग इसको बताते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? लेकिन इस कोलराज लॉ को समझने से पहले ना एक लाइन और, कोलराज लॉ को समझने से पहले एक लाइन और समझ लो। देखो क्या है सर, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझा दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
क्या सर कि वीक बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, या इस बात को आगे शायद समझा के रखे, हाँ समझाया, घबराओ आगे है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोलराज लॉ को समझ लो। क्या कोलराज लॉ कहता है, सिंपल सी बात, क्या कि कोई भी तुम्हारे पास दे दे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस दे दे, जैसे यहाँ पे AX ठीक है, तो इसका जो इंडिविजुअल कैटायन एनायन होगा उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो X लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या A Y प्लस नेक्स्ट क्या Y इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B X पे क्या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हुआ। CaCl2 ठीक है, ठीक है, यही कहता है कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, भी कहता है कि जो अलग अलग आयंस है ना, इसको जोड़ देंगे तो पूरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस कोलराज तो यही बात समझ रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनफिनाइट डायल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उस सम होता है इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और, ठीक है, हाँ समझ गए। तो इसी बात को लिखा है यहाँ पे क्या कि इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स क्या, अगर ये B पॉजिटिव कैटायन दे रहा है और B नेगेटिव एनायन दे रहा है, देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सम बन करके निकलेगा पूरे कंपाउंड का, पूरे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बोलता है लैम्डा नॉट प्लस एंड लैम्डा नॉट नेगेटिव आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल कैटायन एंड एनायन। ठीक है, ये कैटायन और एनायन का अलग अलग। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। नेक्स्ट देखो, बोलता है क्या कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 फ्रॉम गिवन डेटा। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जोड़ देने से क्या हो सकता है, अभी तो हमने पढ़ा Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 क्लोरीन पे क्या, ठीक है, प्लस क्या, ठीक है, जीरो प्लस 2 गुने तीन दूना 6, 6 दूना 12 बाकी में 1, ठीक है, 7 दूना 14, जोड़ दो कितना होगा सर 0.6, 9 2 11 बाकी में 1, ठीक है, 5 1 6 7 और 1 1 271.6, कौन आंसर 271.6, ऐसा ऑप्शन है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर सी। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने मार्क कर रखा है।
है ना। टिक कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से पहले कुछ और पूछते हैं और एक और क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, इसका वैल्यू दिया कितना सर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 50.1। ठीक है, 50.1 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, वहीं सल्फेट आयन का दिया हुआ क्या, SO4 का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका दिया हुआ कितना सर, इसका दिया हुआ 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब हमको पूछा है क्या, अगर आपसे पूछते हैं हम क्या, हमको Na2SO4 का बताओ सर, कैसे बताओगे, कुछ नहीं करना है, सोडियम 2 है 2 कर दो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पे पॉजिटिव चार्ज प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, 2 गुने सोडियम का कितना 50.1 प्लस क्या 160, कितना हो गया, क्या हो गया 260.2। ठीक है, क्या है सर 260.2 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या, Na2SO4 260.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलिए, तो इतना करने के बाद आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम जाकर के ट्राई करो, बनाओ, इन टेक्स्ट में भी है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कोलराज फ्लो से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देगा ना, 2 अलग अलग आयन देगा, निकालने के लिए दे देगा। इस पे अभी आगे और भी हम क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको उस पर भी हम बनाने देंगे, घबराना। ठीक है, देखो अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बार पढ़ाए थे क्या, और मोलर कंडक्टिविटी को। अब एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देख लो क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या कहता है, तो क्या कहता है सर कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हैज लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही लोअर होता है एट हायर कंसंट्रेशन। तुम कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रखो फर्क नहीं पड़ता है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वही हमेशा क्या होता है, लो। लो होने का मतलब क्या है, टूट के आयन ही नहीं जनरेट करेगा, आयंस बनाएगा ही। जब आयंस बनेगा ही नहीं तो करंट क्या पास होगा, कम पास होगा, कंडक्टिविटी कम होगा। ठीक है, वही बोलता है क्या, इन सच इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह का जो इलेक्ट्रोलाइट बनता है, चेंज इन लैम्डा एम, इसका मोलर कंडक्टिविटी चेंज होता है। ठीक है, विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करने से, इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब तुम इसको जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे ना, ये जल्दी आयंस में टूटता नहीं, डाइल्यूट करोगे तो आयंस बढ़ेगा, थोड़ा सा टूटेगा। ठीक है, बोलता है डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसिक्वेंटली लगातार नंबर ऑफ आयंस इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, अगर कोई एक वॉल्यूम दिया हुआ है उसको डाइल्यूट करते, ठीक है, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, अगर तुम डाइल्यूट करोगे तो क्या आयंस थोड़ा सा टूटेगा, और आयंस में जब ये टूटेगा तो थोड़ा बहुत क्या करंट को ये पास करेगा।
ठीक है, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ग्राफ ऐड कर क्या रखा है सर, ये धीरे धीरे डिक्रीज करता है, शार्पली नहीं, ये स्लोली स्लोली डिक्रीज करेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या है, ग्राफ बता रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लो का क्या, ये तेजी से घट रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्या तेजी से घट रहा है और ये क्या स्लो स्लो घट रहा है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चल, तो अब आगे देखो सर, क्या आगे, हाँ, ये दोनों ग्राफ को पहले कॉपी में नोट करो, ये दोनों ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ बोलता है क्या है यहाँ पे कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्टिपली, ये क्या होता है सर, स्टिपली धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन बोलता है इंक्रीजेज वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है सर वो स्टिपली इंक्रीज, स्टिपली क्या होता है, इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन एज शो इन ग्राफ, या शो इन ग्राफ या फिगर, फिगर में क्या सर, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे क्या मोलर कंडक्टिविटी की तरफ ये क्या हो रहा है, ऊपर तरफ देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या ऊपर तरफ, ठीक है, बात समझ रहे हैं। वही बोलता है क्या, बट एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन और इन्फिनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाता है, टूट, ठीक है। बोलता है क्या, बट एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन को क्या करो, लिमिट कर दो, या फिर लिमिटिंग कंसंट्रेशन का मतलब क्या, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दो कि आयंस का पता ही नहीं चले, ठीक है। बोलता है बट एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन या फिर इन्फिनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये पूरा पूरा क्या होते हैं सर, टूट जाते हैं। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर टूट गया तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एट सच लो कंसंट्रेशन, और इस लो कंसंट्रेशन में कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सो लो, जब बोलता है एट सच लो कंसंट्रेशन, इस लो निम्न कंसंट्रेशन पे, निम्न सांद्रता पर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सो लो, जो कंडक्टिविटी होता है सॉल्यूशन का वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इज सो लो, ये बहुत कम हो जाता है, दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। बोलता है दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। बोल रहा है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लो कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी जो होता है सॉल्यूशन का वो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि इसको मेजर नहीं किया, ठीक है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब सवाल है सर किसके लिए हम लोग कंडक्टिविटी मेजर किया जा सकता है, तो ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए सर, स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो, तो बहुत अंदर से क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रत्येक पॉइंट को लिखते जाओ। नेक्स्ट, अब बोला क्या, अकॉर्डिंग टू कोल्डाल्स लॉ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A2B3 दिया हुआ, क्या दिया था यहाँ पे, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी A2B3 है तो क्या है, A2B3 है तो जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 क्या लगा आगे, ए पे क्या आएगा सर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, प्लस जो यहाँ पे 3 है वो आ जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, बी पे क्या आ जाएगा, दो नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मैच करते हैं, 2 लैम्बडा ए
2 लैम्डा ए पे प्लस 3 इंटू वी पे नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बोलो। समझने में कोई दिक्कत है? इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो अब आगे चलते हैं ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोलता है क्या, एप्लीकेशन ऑफ कुलराउस। अब कुलराउस लॉ का क्या एप्लीकेशन है? कुलराउस लॉ का कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए सर मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलता है मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कुलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। मतलब ये आयन के माइग्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उस आयन पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा। कौन सा आयन पे सर? वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन पे मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कुल मिलाकर के कुलराउस लॉ क्या कहता है? कुलराउस लॉ कहता है कि यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी उसमें कितने आयन से किस तरीके से मूव कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड नहीं, ठीक है। समझ रहे हो? वही आगे देखो, बोलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या दिया सर? देखो लैम्डा एम CH3COOH, लैम्डा नॉट एम, यहाँ पे क्या सर? यहाँ पे एसीटेट आयन, क्या लेना पड़ेगा सर? एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो यहां से NS, एक मिनट रुको, ये यहाँ पे एसीटेट आयन है, NaCl है, ठीक है। मैं एसिटिक एसिड बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे लेना पड़ेगा सोडियम एसिटेट, ऐसे, ठीक है। यहां से Na कट जाएगा, Na प्लस Na नेगेटिव, और यहां से Cl, यहां से Cl कट जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? देखो यानी कि यहां पे तोड़ते अगर तो कैसे बनता है, इसको तोड़े, एसिटेट आयन, सोडियम आयन प्लस यहाँ पे H प्लस आयन, यहाँ पे Cl पे, ये Cl कटता, यहाँ पे क्या था? H प्लस, यहाँ पे Na प्लस, ठीक है। ये Na से यहाँ Na कट जाता, ये वाला टूट जाता, क्या बनता है यहाँ पे? एसिटिक एसिड, ये, ठीक है। बात समझे? बात समझ में आया ये? ठीक है। देखो बोलता है क्या, तो इसी क्वेश्चन को यहां फिर समझाते हुए क्वेश्चन दिया हुआ क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl और NaAC, ठीक है, सोडियम एसिटेट अलग अलग दिया हुआ। बोलता है यहाँ पे एसिटिक एसिड कैलकुलेट करो, यानी कि हमको निकालना क्या से? लैम्डा नॉट HAC। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रहा है सर, AC क्या है? AC होता है एसिटेट आयन, क्या होता है सर? एसिटेट आयन, ठीक है। ये AC जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्या? CH3COO पे नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है? तो देखो हमको ये चाहिए, तो किसमें क्या करना? देखो अगर हम सबसे पहले क्या ले ले, सबसे पहले सोडियम एसिटेट, NaAC, ठीक है, सोडियम एसिटेट प्लस, सोडियम एसिटेट में क्या एसिटेट आयन बचाना, सोडियम को हटाना है, सोडियम को घटाने के लिए क्या? सोडियम को माइनस में, ठीक है, प्लस यहां पे क्या ले लें? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस क्या? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या ले लें? NaCl। इससे होगा क्या? तो Na, अगर Na काटते हो, ये Na काटो, यहां से Na कटता, यहां से Cl से Cl को काट देते हो, तो ये दोनों को अगर तुम जोड़ते हो क्या बनता? ये बन जाता ना आयन AC और HAC। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, NaAC का क्या दिया वैल्यू सर यहाँ पे? 91.0 पुट कर दो, प्लस HCl का क्या दिया? HCl का दिया हुआ यहाँ पे 425.9,
प्लस क्या इसका क्या दिया सर 126.4 माइनस 126.4, ठीक है, माइनस 126.4। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा सर? टोटल यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना? ठीक है, 91 में 0, 91 में 425.9 गया, 126.4 गया, ठीक है, क्या बचा? जोड़ दो, पॉइंट 9 का 0.9 लिखो, 5 1 6, ठीक है, 5 1 6, 9 2 11 का 1 बाकेट में 1, 9 2 11 का 1 बाकेट में 1, 4 1 5 से 16 माइनस 126.4 घटाओ, क्या आ जाएगा सर? पहले 9 में 4 गया, 5 बचेगा, 6 में 6 गया, 0 बचेगा, ठीक है, और 11 में 2 गया, 9 बचेगा, और 4 में गया 3 बचेगा, 390.5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है, क्या है सर आंसर यहाँ पे? ए। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चल इसको लिखो जल्दी से, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? तो वही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं ना, H प्लस Cl माइनस AC, है ना, ये सारा आयन करो, ये Cl, ये Cl का था, ये Na, ये Na कट जाता, दोनों को जोड़ देते, वही यहाँ किए, ठीक है। तो इंडिविजुअल आयन का सम होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तोड़ देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला सर? नेक्स्ट बोलता है एप्लीकेशन ऑफ कोडाल्स फॉर्म में 3 चीज, क्या है सर? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा एम क्या? मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा नॉट एम क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है सर कि जो ए है, ए क्या है सर? ए यहाँ पे है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अल्फा बराबर क्या? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ए क्या है? ए है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर। क्लियर बाय पॉइंट? ये फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा इक्वल टू क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर, ठीक है। बात समझ रहे मेरी? क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है? देखो यहाँ पे तुरंत एक क्वेश्चन दिए क्या कि यदि कैलकुलेट करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कैलकुलेट करो CH3COOH का, गिवन द क्या दिया सर? इसका अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया। अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला था? अल्फा बराबर फॉर्मूला था लैम्डा एम, तो है पुट कर दो, लैम्डा एम एसिटिक एसिड का कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 11.15, ठीक है। और लैम्डा नॉट एम इक्वल टू क्या होगा? दोनों का इंडिविजुअल का सम हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव चार्ज प्लस क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या? H, ये प्लस चार्ज, ठीक है। ऊपर में क्या लिख दो सर? ऊपर में भी अभी लिख दो, ठीक है, ये लिख दो। अब वैल्यू पुट करो जल्दी से, क्या आएगा? इलेवन पॉइंट 75 डिवाइड बाय क्या? 40.95 प्लस क्या? 349.15, ठीक है। जोड़ दो यहाँ पे, क्या आएगा?
11.75 डिवाइड बाय क्या 95 और 15 कितना आ जाएगा 110। ठीक है, मतलब 0.10 क्या आ रहा है सर 9 1 10 10 का 0। ठीक है, नौ एक 10 का 0 बाकी में 1 4 4 8 1 9 और 3 1 3 1 3 390 क्या 10। ठीक है, अब इससे भागा दे 390 है या 11 वैल्यू जो भी आएगा बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, समझ रहे कितना के आसपास 0.03 के आसपास। ठीक है, 0.03 के आसपास यानी आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 0.03 के आसपास। क्लियर माय पॉइंट। ये इसका आंसर जाएगा किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और ये किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है क्या एक और है एप्लीकेशन रॉल्स लॉ का। इसके किसके बीच तक देखो, ये के ए है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा। ये के क्या है के ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सब जो फॉर्मूला है डायरेक्ट लिखा गया है, अब इसका कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है इसलिए इसको डायरेक्ट। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। के यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी ये कंसंट्रेशन और अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब बोलता है क्या कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट कब बनता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट कब बनता है, तो द सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड एट इनफिनिट डायरेक्शन सो दैट। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा इनफिनिट डायरेक्शन। इनफिनिट डायरेक्शन में क्या होता है सैचुरेट हो जाता है। और जब क्या हो जाए मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिट डायरेक्शन पे हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। और मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगा, मोलारिटी जो है उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या बन जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो उसी केस में फॉर्मूला क्या बनेगा सर लैम्ब्डा नॉट एम इक्वल टू, यहाँ पे लैम्ब्डा नॉट एम इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा क्या के इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या के इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या सॉल्युबिलिटी। ठीक है, या फिर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 1000 बाय लैम्ब्डा। ठीक है, ये हमारा सॉल्युबिलिटी का क्लियर है ना। ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया सर, इस क्वेश्चन में हमारा सब कुछ दिया हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, एजीसीएल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के दिया हुआ है ये, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एजीसीएल का 138.26 दिया हुआ है मोल सेंटीमीटर पर मोल, लैम्ब्डा एम दिया हुआ है। फाइंड आउट दी सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है एजीसीएल का। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ रखा है क्या सॉल्युबिलिटी इक्वल टू के इनटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझ रहे मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये, तो ये निकालना है तो इसको इधर रखा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे क्या के इंटू 1000 बाय क्या नॉट, इसको पुट किया गया और क्या यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी का वैल्यू। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, हाँ ये दोनों क्वेश्चन सेम। ठीक है, चलो दूसरा क्या है सर, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बराबर क्या आ जाएगा 1.89 10 का पावर माइनस 3 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा,
नहीं तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करेंगे, अभी यहाँ तक रहने दीजिए, समय हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेशन क्या है सर यहाँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या, लैम्ब्डा एम डिवाइड बाय क्या, लैम्ब्डा नॉट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त होता है, थोड़ा सा देख लो क्या क्या टॉपिक आज के क्लास में पढ़े हैं सर, क्योंकि लास्ट क्लास, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, वहां पे मुझसे न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ करा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल जब करोगे ना चैप्टर में, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट में करके क्लियरिटी। देखो सबसे पहले यहाँ पे इनफाइनाइट डायलेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, हकल ऑन सैगर इक्वेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, क्वेश्चन हमने देखा, और कोलराल्स लॉ पढ़े, ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कोलराल्स लॉ में देखे इंडिविजुअल आयन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा एम बाय लैम्ब्डा नॉट है, और उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए का फॉर्मूला देखे सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ चलिए, हाँ तो आज इतना ही पढ़ा, इसको अच्छे से बढ़िया से क्लास नोट्स बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी को पढ़िए और उनके क्वेश्चन को लगाइए। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को साथ शेयर करना मत। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।